इस कहानी को शायद आपने किसी और चैनल पर भी सुना हो, मगर इस कहानी में इतना पावरफुल, इतना स्ट्रांग मैसेज छुपा है कि अगर आपने इस कहानी के सार को समझ लिया, तो आपकी एक बहुत बड़ी समस्या तो यूं ही सुलझ जाएगी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में दो बच्चे रहते थे। दोनों में गहरी दोस्ती थी। दोनों साथ साथ खेलते, साथ साथ घूमते और साथ साथ पढ़ते भी थे। एक दिन क्या हुआ कि दोनों दोस्त खेलते खेलते गांव से काफी दूर निकल गए। गांव से दूर जिस जगह हुए दोनों बच्चे खेल रहे थे, वहीं पर जमीन के बराबर ही एक गहरा कुआं था, जो कि पहले सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता था, परंतु इधर कई वर्षों से उसका उपयोग नहीं किया जा रहा था, जिसके चलते उस कुएं के आसपास बड़ी बड़ी घास फूस उगाई थी और वह कुआं ठीक से दिखता भी नहीं था। उन बच्चों को भी उस समतल कुएं के बारे में कुछ भी पता नहीं था, जिसके परिणाम स्वरूप खेलते वक्त उनमें से एक लड़का उस कुएं में जा गिरा और चिल्लाने लगा। अपने दोस्त को चिल्लाता देख दूसरा लड़का परेशान हो गया और अपने दोस्त को बचाने का उपाय सोचने लगा। गांव काफी दूर था। अगर वह गांव से किसी को बुलाने जाता, तब तक उसका दोस्त मर जाता। यही सोचकर उसने खुद ही उसे बचाने का निर्णय लिया और इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा कि तभी उसे पास की झाड़ियों में रस्सी लगी एक पुरानी बाल्टी दिखाई पड़ी। उसने झट से वह बाल्टी उठाकर उसे कुएं में डाल दी। डूबते दोस्त ने उस बाल्टी को पकड़ लिया और थोड़ी राहत की सांस ली। अब जो उसका दोस्त बाहर था, वह अपने दोस्त को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत से रस्सी को बाहर खींचने लगा। दोस्तों, आपको बता दें कि जो लड़का कुएं में गिरा था, उसकी उम्र 9 वर्ष थी और जो लड़का उसको बाहर खींच रहा था, उसकी उम्र महज 6 वर्ष ही थी। 6 साल का वह छोटा बच्चा अपनी पूरी ताकत लगाकर रस्सी को खींचता गया, पसीने से भीग गया, हाथ लाल हो गए, मगर वह रुका नहीं और तब तक खींचता रहा जब तक उसने अपने 9 साल के दोस्त को बाहर नहीं निकाल लिया। बाहर आते ही दोनों दोस्त गले मिलकर रोने लगे। उन दोनों के रोने का कारण खुशी भी थी और गम भी। खुश होने का कारण यह था कि आज उसने अपने दोस्त की जान बचाई थी और एक बड़ी दुर्घटना टल चुकी थी। और गम की बात यह थी कि उन दोनों को अब यह डर सताने लगा था कि जब यह बात गांव और परिवार वालों को पता चलेगी तो उन्हें बहुत डांट पड़ेगी या हो सकता है कि मार भी खानी पड़ जाए। इस बात को छुपाया भी नहीं जा सकता था, क्योंकि एक दोस्त पानी में भीग चुका था और कुएं से बाहर निकलते समय कुछ खरोंचें भी लग गई थी। दूसरा दोस्त भी धूल मिट्टी से सन चुका था। यही सब सोचकर दोनों दोस्त रो रहे थे, पर घर तो जाना ही था। दोनों दोस्त गांव पहुंचते हैं और गांव के लोगों से सारी घटना बताते हैं, पर उनमें से कोई भी यह मानने को तैयार ही नहीं होता कि एक 6 वर्ष का बच्चा 9 वर्ष के बच्चे को अकेले रस्सी खींचकर कुएं से बाहर निकाल सकता है। उन दोनों को बार बार डरा धमकाकर सच बोलने को कहा जाता, पर वे दोनों फिर वही बात दोहराते, क्योंकि सच तो वही था, पर कोई भी यकीन नहीं कर पा रहा था। कुछ ही देर में यह चर्चा पूरे गांव में होने लगी। उस गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति भी रहते थे। वे बेहद अनुभवी व ईमानदार भी थे और सदा सत्य ही बोलते थे। समस्त ग्रामवासी उस बुजुर्ग का बहुत ही आदर व सम्मान करते थे। सभी ग्रामवासी इस अनूठे घटनाक्रम को लेकर उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास गए और सारा घटनाक्रम कह सुनाया। दोनों बच्चों ने भी अपनी बातें दोहरा दी। तब वह बुजुर्ग व्यक्ति बोले, तो इसमें संशय क्या है? बच्चे बता तो रहे हैं कि उन्होंने यह सब कैसे किया। तब ग्रामवासी बोले, समस्या यह नहीं है कि उस बच्चे ने यह सब किस प्रकार किया, बल्कि समस्या यह है कि आखिर एक 6 वर्ष का बच्चा यह सब कैसे कर पाया, क्यों कर पाया, उसके अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई। तब उस अनुभवी बुजुर्ग व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, वह छोटा बच्चा यह सब इसलिए कर पाया क्योंकि उस समय दूर दूर तक उसके पास कोई भी नहीं था उस बच्चे को यह बताने के लिए कि तू यह काम नहीं कर सकता। उस बच्चे ने सोचा कि यह काम मुझे ही करना है और मैं कर सकता हूँ, और अंततः उसने असंभव को भी संभव कर दिखाया। दोस्तों, भंवरा जो होता है, भंवरे के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। एक भंवरे के शरीर का जितना वजन होता है, उसकी अपेक्षा उसके पंख काफ़ी छोटे होते हैं, और साइंस के अनुसार इतने छोटे पंखों से भंवरा अपने शरीर का वजन उठाकर उड़ नहीं सकता। साइंस के अकॉर्डिंग भंवरे को उड़ने के लिए और बड़े पंखों की ज़रूरत होनी चाहिए, मगर साइंस का यह तथ्य
भंवरे को पता नहीं होता, इसीलिए वह अपने छोटे छोटे पंखों से भी उड़ पाता है और अपने हौसलों की उड़ान से साइंस के तथ्यों को भी झूठा साबित कर असंभव को भी संभव बना देता है। अगर भंवरे को यह पता होता कि वह इन छोटे पंखों से कभी उड़ नहीं सकता तो शायद वह कभी उड़ने का प्रयास भी नहीं करता। दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे समाज में भी ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो यह सुनिश्चित करने लगते हैं कि आप यह कर सकते हैं और यह नहीं कर सकते। अगर आपने कुछ भी अलग, कुछ भी नया या कुछ भी बड़ा करने की कोशिश करने लगते हैं तो यही लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आपको हतोत्साहित करेंगे, आपको बेवकूफ़, पागल और ना जाने किन किन शब्दों से नवाजेंगे। ऐसा वह लोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो कार्य आप करना चाह रहे हैं उसके बारे में उन्होंने कभी सोचा तक नहीं होता है, क्योंकि वे छोटी और रूढ़िवादिता सोच के लोग होते हैं, ना खुद कभी लीक से हटकर कुछ करते हैं और ना ही किसी को करने देना चाहते हैं। ऐसे लोग आपके फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव, फ्रेंड्स या पास पड़ोस के लोग में से ही होते हैं। लेकिन आपको उनकी बातों पर ध्यान दिए बिना, डीमोटिवेट हुए बिना, खुद पर विश्वास रखते हुए निरंतर अपने द्वारा निर्धारित लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। दोस्तों, हमारा माइंड इतना पावरफुल होता है कि हम अगर चाहें तो हर असंभव कार्य को संभव बना सकते हैं। ज़रूरत होती है तो एक सटीक सोच और आपके आत्मविश्वास की। ओके फ्रेंड, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।